রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে বিজেপি। দু হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে মানুষ। খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে তৃণমূল। এবারের ভোটে হিন্দু ভোট অনেকটাই একজোট হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। আর এই ফলাফল সামনে আসতেই চাপে পড়ে গিয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। পাকিস্তানি মিডিয়ায় ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, কেরালার ফলাফল নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে পাকিস্তানি মিডিয়ায়। পাকিস্তানি মিডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল নিয়ে ঠিক কি আলোচনা হয়েছে, কি চর্চা চলছে, একবার শোনাবো আপনাদের। जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी जो है उसने नशस्तें हासिल कर ली हैं और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजल्ट्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या वाकई एक हिंदू नेशनलिज्म की वेव है और ये जो वेस्ट बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसका असर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे भी पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका असर जो है वो खित्ते पे पड़ेगा। अच्छा। लेकिन इसका असर जाहिर है भारत की इंटरनल सियासत पे जरूर पड़ेगा। और जैसे आपने भी कहा, ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब हमें देखना है कि क्या कोई नेशनल ऑपोजिशन उभर सकती है। बिकॉज देखें, ऑपोजिशन कमजोर है और डिवाइडेड है। तो आया वो कहते यूनाइट टू टेक ऑन द बीजेपी, मैं समझती हूँ इस पे बहुत ही एक सवालिया निशान है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, पहले कभी नहीं हुआ इस तरह। और जैसे आपने कहा कि एक हिंदू नेशनलिज्म का जो वेव है वो लगता है वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन देखें, बहुत हद तक वो वेव कमज़ोर भी हो रहा था ओवरऑल इंडिया में। तो अब ये हमने देखना है कि वाकई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या इसमें इतनी यानी कि प्रॉब्लम्स हुई हैं या इसमें कंट्रोवर्सीज हैं कि इसको वहाँ के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। आसिफ दुरानी साहब, केरला में तो जो मुस्लिम लीग है उसको भी 20-22 सीटें मिल गई हैं और उसका अलायंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जब हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में धांधली हुई है तो केरला में फिर बीजेपी धांधली क्यों नहीं कर सकी? और ये आप केरला और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केरला की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल गलत है। अगरचे वेस्ट बंगाल की भी रही है, वहाँ पे कम्युनिस्ट बड़े अरसे तक रहे, लेकिन उसको फिर तृणमूल कांग्रेस ने जो है ममता बनर्जी वो पिछले 15 साल से वहाँ पे रूल कर रही थी। और उसमें यकीनन वो एक सेकुलरिज्म का बेस्टन समझा जाता था, बोथ वेस्ट बंगाल और केरला। लेकिन ये वेस्ट बंगाल में इन्होंने बीजेपी ने थ्रू इलेक्शन कमीशन ये हुआ है कि जो मुस्लिम वोट है उसको उन्होंने एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। लिहाजा मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी डिबेट हो रहा है थ्रू आउट। आप इनके जो कमेंट एनालिसिस जो आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उससे भरी पड़ी हैं। और ये बीजेपी ने सलामी टैक्टिक्स किए हैं। वो स्टेट टू स्टेट वो जाके अपनी ये एक्सरसाइज करें जिसके तहत वो जहाँ समझते हैं कि वहाँ उनकी पोजीशन कमज़ोर है, तो वो चाहे वो दलित हों या मुस्लिम्स हों, वो उनको जो है डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कोशिश है। और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे मुस्लिम्स का अच्छा खासा जोर होता था और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है उसको जो है वोट दिया था। जी, শুনলেন তো পাকিস্তানি মিডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল নিয়ে কি চর্চা চলছে। পাশাপাশি আলোচনায় উঠে এসেছে কেরালার ফলাফলের প্রসঙ্গ। এবার চলুন পাকিস্তানের আরো একটি মিডিয়ার বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাই। बीजेपी और मोदी का नारा क्या था? अब की बार 400 पार, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। बाद में अलायंस बनाया और 290 सीट पूरी करके उनका अलायंस जो है एनडीए वो वहां पे हुकूमत कर रहा है। तो वो यकीनन उस वक्त ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने आउट परफॉर्म किया था जो एक्सपेक्टेशंस थी मोदी साहब की, बीजेपी की। और बहुत सारे उस वक्त जो न्यूट्रल लोग हैं वो कह रहे थे कि इस मरतबा एक इनकम्बेंसी फैक्टर होगा जो कि हर्ट करेगा बीजेपी को। लेकिन इस इलेक्शन में ऑल्दो केरला में कांग्रेस ने कम बैक किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नतीजा है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है।
बीजेपी के लिए, क्योंकि 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। अब इसमें 2-3 बातें ऑलरेडी हो चुकी है प्रोग्राम में। एक तो ये कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां पे इश्यूज थे लोगों को। लेकिन दो जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो वोटर लिस्ट में तब्दीली, जिसपे 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया, और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे, और अब यही तज्जिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता। এদিকে নুরুল হুদা ডিউক নামে এক বাংলাদেশি নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা ব্যানার্জিকে বার্তা দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করুন, আমরা সাহায্য করব। একজন পড়শি দেশের এক নেতা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে এমন কথা বলছেন, কতটা দুঃসাহস একবার ভাবুন। চলুন শুনে নেওয়া যাক তার বক্তব্য। সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ না করার এবং ভোট চোর সাম্প্রদায়িক বিজেপির নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সাহসী সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে বিজাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছিলেন, সেই সহযোগিতার কথা আমরা ভুলি নাই। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। আপনি সাহস করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, পশ্চিমবাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আপনার পাশে বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে। আমরা চাই এই বিজেপি শাসন থেকে, এই দিল্লির আধিপত্য থেকে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজ্য মুক্ত হোক এবং নিজের স্বকীয়তা স্বাধীনতা নিয়ে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হোক। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আপনাদের আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আপনাদের আবারও পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছি। বিপুল ভোটে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসছে বিজেপি। এই ফলাফল সামনে আসতেই চাপে পড়ে গিয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। পাকিস্তানের মিডিয়া ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, কেরালার ফলাফল নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে পাকিস্তানি মিডিয়ায়। এর পাশাপাশি আরো একটি বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে নুরুল হুদা ডিউক নামে এক বাংলাদেশি নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা ব্যানার্জিকে বার্তা দিয়েছেন। আর সেখানে তিনি বলছেন, পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করুন, আমরা সাহায্য করব। একজন পড়শি দেশের এক নেতা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে এমন কথা বলছেন, তার দুঃসাহসটা একবার ভাবুন। অন্যান্য খবরে আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।